की बड़ी खबर दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिर गया है। स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास हुआ है यह हादसा। पंडाल के नीचे कई लोगों के दबे होने की भी जानकारी मिल रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंडाल जो था वो अचानक से गिर पड़ा। गेट नंबर 2 के पास हुआ है ये हादसा। पंडाल के नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर है और बताया जा रहा है कि दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है मौके पर राहत बचाव काम के लिए। अच्छा, ये लग रहा था कि हटाया जा रहा था? ये लग रहा था पहले से लगा हुआ था। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेट नंबर 2 पर यह हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जहां पर पंडाल एकाएक गिर जाता है। सवाल ये कि आखिर ये पंडाल कैसे गिरा, कहां पर चूक हुई, कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी जानकारी, पंडाल के नीचे कई लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी पंडाल की जो गिर गया और इसके बाद इसके नीचे कई लोग दबे हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल। आप सोचिए, ये एकाएक जो पंडाल है काफी भारी था और लोग जो हैं इसके नीचे मौजूद थे। एकाएक गिर जाता है। गिरने के पीछे की वजह क्या रही, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि कितनी गहरी और गंभीर चोटें लोगों को आई होंगी। प्रियंका हमारे साथ, हमारे सहयोगी सुजाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सुजाता, ये हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी और मिल पा रही, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि अभी तो बनाया ही जा रहा था पंडाल के अचानक से गिर पड़ा और कई लोगों के दबे होने की खबर है। देखिए गायत्री और प्रियंका, मैं उस घटनास्थल से बस थोड़ी ही दूर पर हूं। दरअसल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और वहां पर टेम्पररी पंडाल है, यानी जो एक मेन स्ट्रक्चर है जहां पे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स और तमाम होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम वहां पर होते हैं। वैसे ही एक ये टेम्पररी स्ट्रक्चर था और यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला था जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी और तभी ये हादसा हुआ है। 11:20 के करीब ये जानकारी दी जाती है कि इस तरह का हादसा हो गया। उसके बाद जो तमाम महकमा है वो वहां पर पहुंचता है। जानकारी के मुताबिक 2 लोगों को निकाल लिया गया है, वो सुरक्षित है, उन्हें अस्पताल भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। अब ये देखना है कि वो लोग कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग थे या जो काम कर रहे थे वो लोग थे। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको जैसे दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत ज्यादा नुकसान इसमें नहीं हुआ होगा, लेकिन तस्वीरों में हम एम्बुलेंस को देख पा रहे हैं, तस्वीरों में एम्बुलेंस को देख पा रहे हैं, पुलिस की गाड़ी को देख पा रहे हैं। क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग स्टैंड के नीचे दब गए होंगे, कितने लोग घायल हुए होंगे? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं इसमें काफी भगदड़ मच रही है। दिख रहा है एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है लोगों को। जी देखिए प्रियंका, अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, लेकिन यही कोशिश हो रही है कि जब अंदर चले जाएं लोग और उनको बाकी जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की नहीं थी जब यह हादसा हुआ है और यह भी माना जा रहा है कि क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत भारी भरकम नहीं है तो बहुत ज्यादा बड़े नुकसान की आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कोशिश है कि जितने भी लोग हो, जिनको भी किस भी तरह की चोट आई हो, उनको तुरंत बाहर निकाल कर उन्हें तुरंत इलाज दिया जाए। और इसीलिए पूरा महकमा वहां पर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहां पर तुरंत पहुंच गया और जो पूरा जो स्ट्रक्चर गिरा हुआ है उसे उठाने की कोशिश हो रही है, लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सुजाता, हम आपके पास लौट रहे हैं क्योंकि इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर के हादसे पर दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस कह रही है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये गनीमत की बात है। देखिए, बताया जा रहा है क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे थे, वहां पे प्रशासन मौके पर मौजूद था और जो एम्बुलेंस थी वो वहां पर तैनात थी कि अगर कोई जख्मी हुआ होगा तो उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसी बीच स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया जो पंडाल के नीचे दबे थे और उनको निकाल लिया गया। लेकिन गनीमत सुजाता ये है, दिल्ली पुलिस कह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आप स्ट्रक्चर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत भारी भरकम स्ट्रक्चर ये नहीं है, टेम्पररी स्ट्रक्चर है। इसे बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका पहले भी नहीं थी, लेकिन मुस्तैदी यहाँ पे जरूर दिखाई गई है कि और वैसे भी यहाँ पर व्यवस्था हमेशा बनी रहती है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट के साथ ही बहुत सारे बड़े बड़े कंसर्ट यहाँ पर होते हैं और भी कई जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर अपने अपने कार्यक्रम करवाती है। तो यहाँ पर इंतजाम हमेशा रहता है, हजारों की तादाद में लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं, उनका भी इंतजाम रहता है।
जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हादसा एक बहुत बड़ा हादसा नहीं था और राहत की बात, गनीमत की बात यह है कि लोगों को निकाल लिया गया। और जैसा कि दिल्ली पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया है कि किसी को बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। जो भी लोग वहां पर अंदर फंसे थे उनको तुरंत बाहर निकाल लिया गया है। तो अब ये हुआ किस तरह से, अब इसकी डिटेल सामने आएंगी। जो वहां पर लोग मौजूद होंगे, जो चश्मदीद होंगे, वही डिटेल में बता पाएंगे कि क्या हुआ था, क्या किस तरह की लापरवाही थी, या ये जो स्ट्रक्चर था। आप लगातार जो जानकारी दे रही हैं, हुआ भी वैसा ही आप जैसा बता रही थी कि इतनी ज्यादा चोट नहीं आई होगी, और उस खबर की पुष्टि भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन वहां घटनास्थल पर एक गार्ड की मौजूदगी थी। एक चश्मदीद के तौर पर गार्ड ने जो कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। आध घंटा पौन घंटा पहले की बात है, टाइम फिक्स नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम चला था फंक्शन के लिए। तो ये किसी तरीके से कोई खंबा ढह गया। खंबा ढहने के बाद में सर जो कुछ था वो मतलब इसमें लेबर काम कर रही थी। सर पहले एक पंडाल गिरा, उसके बाद दूसरा गिरेगा। लेबर इधर बची हुई ज्यादा, लेबर खाना खा रही थी उस टाइम। ये अच्छा था, लेबर खाना खा रही थी उस टाइम, तो कुछ ज्यादा असर तकड़ा नहीं हुआ है। हाँ, और अचानक से जो पंडाल था वो भरभरा कर गिर पड़ा। सुजाता लगातार अपडेट दे रही। सुजाता, क्योंकि अभी ये बनाया जा रहा था और अचानक से गिर गया। आप सोचिए अगर कोई इवेंट चल रहा होता, उस दौरान ये हादसा अगर होता तो ये बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। सुजाता, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता था, इस बात की आशंका तो रहती ही है। और खास तौर पर अगर बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो कई बार कोई भारी चीज आप पर ना गिरे, तब भी जब वो भगदड़ मच जाती है, जब लोग बदहवास हो जाते हैं तो भगदड़ की स्थिति हो जाती है, और उसकी वजह से कई। तो ये है इस तो बिल्कुल देखिए, नाम बता दीजिए अपना एक बार। एम्बुलेंस। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार मीना। राजेंद्र जी, क्या कॉल आई थी, क्या बता? हमारे पास ट्रोमेटिक इंजरी की कॉल आई है। ट्रोमेटिक इंजरी। अच्छा, तो फिर जब आप उसके बाद पहुंचे तो फिर क्या लोग निकाले गए हैं, क्या हुआ? हाँ, लोग निकाले, कुछ गाड़ियाँ हमारी निकाल के ले गई है ना। पेशेंट मिले हैं, कुछ एक दो गाड़ियाँ हैं उधर खड़ी हैं, वो लेके गई हैं। कुछ गाड़ियाँ हमारी अंदर है, कुछ अभी हॉस्पिटल में है जो पेशेंट ड्रॉप करने गई हैं। अच्छा, कितने लोगों के घायल? ये हमें नहीं मालूम कितने लोगों के घायल है, कितने गाड़ी कितनी आ चुकी हैं आप लोग? गाड़ियाँ जो आपके सामने जितनी दिखाई दे रही हैं, कुछ ये हैं, कुछ रास्ते में आ रही हैं, कुछ हॉस्पिटल ड्रॉप करने गई हैं, कुछ अंदर है। ठीक है, थैंक यू। सुजाता जी हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी सुजाता बनी हुई हैं, और तस्वीरें हम देख रहे हैं। ये बांस की बल्लियां हैं, टेंट है जो भर भरा कर एकाएक गिरा है। लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा भी, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। पुलिस की तरफ से आंकड़ा दिया गया है। जी बिल्कुल, और जैसा कि जो कर्मचारी काम कर रहे थे उन्होंने भी बताया कि वैसे ज्यादा लोग यहाँ पर होते, लेकिन क्योंकि लंच ब्रेक था तो बाकी लोग लंच ब्रेक में बाहर थे, खाना खा रहे थे, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इतने लोगों को चोटें आई हैं। हालांकि उनकी स्थिति कितनी खराब है ये जब उन्हें देखेंगे तभी पता चल पाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कोई हताहत होने वाली स्थिति यहाँ पर नहीं बनी हुई, और हम भी यही लेकिन सुजाता, ये बताया गया है कि इन तमाम लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रॉमेटिक इंजरीज की बात, यानी बहुत सीरियस इंजरी तो नहीं है, लेकिन घायल हुए हैं लोग जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। बिल्कुल घायल हुए हैं लोग, और यही वो बता रहे हैं कि ये और ज्यादा लोग हो सकते थे अगर लंच ब्रेक ना होता, अगर लोग खाना खाने नहीं गए होते, और अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इवेंट चल रहा होता तो ज्यादा हो सकता था। और कई बार जो चीजें गिरती हैं उसकी वजह से चोट नहीं लगती है, बल्कि भगदड़ की स्थिति, बदहवासी की स्थिति में दम घुट जाता है लोगों का। कई बार इस तरह की स्टैम्पेड की स्थिति पैदा हो जाती है। राहत की बात है कि वैसी स्थिति नहीं हुई है, लेकिन 8 लोग जख्मी फिलहाल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले जो लोग आए थे उनको थोड़ी मामूली चोटें ही थी जब उनको बाहर पंडाल से निकाला गया, लेकिन इनकी स्थिति कितनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको ऊपर से चोटें नजर नहीं आती है, लेकिन जो लोग दब जाते हैं उनको अंदर से क्या उनको कोई ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके जो सुजाता, आपकी जानकारी के अनुसार क्या कुछ हमने दर्शकों को बता सकते हैं कितने एरिया में ये टेंट जो है वो फैला होगा, और क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि टेंट इस तरह से गिर गया हो और लोग घायल हो गए हों, या ये पहली बार ऐसा हुआ है? और क्या लगता है क्या चूक हुई होगी?
देखिए प्रियंका, अभी तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये कितने बड़े एरिया में पंडाल था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है एक बड़ा स्टेडियम है, मशहूर स्टेडियम है। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान इसका रेनोवेशन हुआ था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर इवेंट्स होते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने कार्यक्रम यहाँ पर कराती हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरह के कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं। सभी तरह की व्यवस्था यहाँ पर हमेशा रहती है। चूक कहाँ हुई है, कहाँ गलती हुई है, ये जो है ये जांच का विषय है। लेकिन पहले प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता ये है कि जो लोग अभी जख्मी हुए हैं उनका इलाज कराया जाए, उनको ठीक कर लिया जाए। उसके बाद देखा जाए कि आखिर कहाँ खामी हुई है। हालांकि इससे पहले इस तरह की कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में कई इवेंट्स के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बड़ी तादाद में लोग हताहत भी हुए हैं। यहाँ हम राहत ये मान रहे हैं कि जो हादसा है वो बहुत बड़ा अभी तक नहीं पता चल पाया है। हमें संख्या देखनी होगी, हो सकता है कि यह आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। अस्पतालों में जिन लोगों को पहुंचाया गया है उनसे उनकी जब फाइनल काउंटिंग आएगी, उनको देखा जाएगा, तभी ये कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति कितनी खराब या कितनी ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि डिटेल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम आपके पास लौटेंगे सुजाता, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आधे घंटे पहले का मामला बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इवेंट चल रहा था और उसी समय पंडाल अचानक से गिर पड़ा। कुछ लोग पंडाल के नीचे दब गए जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी ने शुभारंभ किया है। 2 दिनों तक ये राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा और इसमें तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहां पर जुटेंगे। आज से इसकी शुरुआत हो चली है। आपको बता दें 24 का रण और मोदी की गारंटी, लगातार 400 पार का नारा तो दिया ही जा रहा है, लेकिन आज ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन है इसकी शुरुआत होने जा रही है। 2 दिनों तक ये चलेगा। वैभव हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड पर चलते हैं। वैभव, 2014 में रामलीला मैदान में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अधिवेशन किया था तो एक स्थायी सरकार आई थी। 2019 में भी रामलीला मैदान में अधिवेशन हुआ तो बहुमत की और पिछली बार से ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी आई। इस बार भारत मंडपम में और लक्ष्य 370 का। क्या लग रहा है, क्या कुछ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा मंत्र? देखिए बिल्कुल गायत्री, लक्ष्य बहुत बड़ा है और बात अगर 1995 की करेंगे तो उस वक्त भी बीजेपी के अधिवेशन में ही अटल जी का नाम जो है वो बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे रखा गया था और उसके बाद बीजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। तब से परंपरा लगातार चली आ रही हो और इसी परंपरा को आज फॉलो करते हुए बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के देश भर के कोने कोने से बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी आज एक छत के नीचे एकत्रित हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दरअसल देश भर के तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों वो जारी हो और ये शुरुआत आगाज उस मिशन की है जिस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री खुद सभी रैलियों में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए का टारगेट जो है वो 400 पार का है। तमाम लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, आज का ये अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल साहब ने जो हमें आह्वान तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले और जिस तरह से राम मंदिर का ये निर्माण हुआ, ये असंभव काम जो उन्होंने संभव करके दिखाया और जिस तरह से उन्होंने कहा है मोदी जी की गारंटी। मैंने तो मध्य प्रदेश में ये इलेक्शन में काम किया था, वहाँ जो लोग हैं जो उन्हें अब भरोसा हो चुका है कि अगर कोई हमें कुछ अच्छा कर सकता है तो एक ही बंदा। पार्टी ऑफिस में लेकर के लड़की को ज़्यादा बैड टच गुड टच कर रहा था, उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बता दें। रिपब्लिक भारत से बोली संदेश खाली की पीड़िता। आरोपी पीड़िता के साथ टॉर्चर करते थे, महिलाओं को ऑफिस में बुलाया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदेश खाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। रिपब्लिक भारत के कैमरे के साथ अपने दर्द को बयां किया, बताया कि कैसे कैसे जो नेता हैं वो अपने साथ ले जाते थे। टीएमसी के वो नेता जिन्होंने महिलाओं के साथ बर्बरता की है। क्या कुछ कहा इन पीड़िता ने, वो आपको सुनवाते हैं।
तो संदेश खाली में इन गांव में हर एक घर में किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, आप ये समझिए, इनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। आप खुद सुनिए आखिर हो क्या रहा था। दीदी क्या हो रहा? এখানে ও